जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से हमारे पास ये समय आप पहुंचा है कि अपने परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को आज पढ़ेंगे और उस पर ध्यान करेंगे और उस पर मनन करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो ये वचन है आज हमें क्या बोलता है और क्या बात करता है। परमेश्वर के वचन के अंदर और इस्राएलियों के बीच में एक चीज थी जिसका बहुत बड़ा महत्व था और वो चीज क्या थी? वाचा का संदूक। ठीक है, वाचा का जो संदूक था इसके अंदर तीन चीजें होती थी जो इसके अंदर बंद रहती थी। एक चीज इस संदूक के अंदर क्या था? परमेश्वर की 10 आज्ञाओं की जो पट्टियां थी वो इसमें रखी थी। ठीक है, दूसरा इसमें भेंट की रोटियां थी और तीसरा इसमें हारून की छड़ी थी। ठीक है, तीन चीजें इसमें इसलिए थी कि परमेश्वर की वाचा का जो संदूक है वो इन तीन चीजों को प्रिजर्व करता था। प्रिजर्व करने का मतलब इनको लंबे समय तक वो सेफ रखता था, सुरक्षित रखता था। हालेलुया। जो चीज वाचा के संदूक के पास रहती थी वो भी सुरक्षित रहती थी और वो भी बेखौफ रहती थी, बिना किसी डर के रहती थी। बाइबल में हम वाचा के संदूक के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। पिछली बार हमने एक बार पढ़ा था कि जब वो छोटे से बच्चे को उसकी माँ मंदिर में समर्पण करने के लिए गई थी तो वो छोटा सा जो बालक था सैमुअल जो भविष्यवक्ता था वो वाचा के संदूक के पास ही सोया करता था। हालेलुया। अपनी माँ से दूर था, परिवार से दूर था, बच्चों के खेल से, बच्चों की दोस्ती से, हर एक चीज से वो दूर हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो परमेश्वर के करीब हो गया था और जब वो परमेश्वर के करीब होता था तो उसे किसी बात का डर नहीं लगता था क्योंकि वो रात में अकेले में क्या करता था? उस संदूक के पास सोया करता था और इस संदूक के पास सामर्थ होती थी, शक्ति होती थी और ऐसी शक्ति होती थी संदूक के अंदर भी ताकत होती थी और इस संदूक के बाहर भी ताकत होती थी। हालेलुया। और ये क्या था? ये वाचा का संदूक था जो परमेश्वर के भवन के महापवित्र स्थान के अंदर रहता था। ठीक है, इस संदूक के अंदर मैंने बताया तीन चीजें थी। पहली चीज क्या थी? परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। इसका मतलब इस संदूक के अंदर क्या था? परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। क्या था? परमेश्वर का वचन था। दूसरी चीज क्या थी? इसमें हारून की छड़ी थी। हारून की छड़ी क्या थी? कि वो पेड़ से निकली हुई एक टहनी थी और वचन कहता है वो टहनी पेड़ से अलग होने के बाद भी फलती और फूलती थी और उस पर फल और उस पर फूल लगते थे। हालेलुया। और तीसरी चीज क्या थी? उसमें मन्ना का बर्तन था जिसमें रोटी रहती थी। ठीक है, और ये तीनों की तीनों चीजें यीशु मसीह की ओर क्या करती हैं? इशारा करती हैं। इन तीन चीजों के रूप में यीशु मसीह उस बक्से के अंदर, उस संदूक के अंदर रहा करता था। हालेलुया। सबसे पहली क्या चीज थी? परमेश्वर का वचन था और बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि प्राकृत लोहे की महिमा। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या थी? हारून की छड़ी थी। वो छड़ी इस बात को दर्शाती थी कि एक चीज जो डाली से कट गई तो समझो वो एक तरह से मर गई। हालेलुया। तो यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा को छोड़कर स्वर्ग से नीचे पृथ्वी के ऊपर आया और इसलिए आया अपनी जान को उसने क्रूस पर दिया। लेकिन उसके बाद भी यीशु के ऊपर मौत कब्जा नहीं कर सकी तो मुर्दों में से क्या हो गया? जिंदा हो गया। हालेलुया। आपने बहुत सारी फूलों की डालियां अगर आप कभी आप अपने घर लाए हो तो ज्यादा दिन बिना पेड़ से अलग हुए नहीं रह सकती, वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। और यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो और जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तीसरी चीज क्या थी? उसमें मन्ना था। मन्ना का बर्तन था जिसमें भेंट की रोटियां रखी थी और यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं और जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा
नहीं होगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। इसका मतलब इस वाचा के संदूक का पुराने नियम में जो महत्व था वो ये था कि वाचा का संदूक का मतलब है यीशु मसीह की सामर्थ, उसकी उपस्थिति अंदर भी लोगों के साथ रहती थी और बाहर से भी वो लोगों के साथ रहा करता था। जब कभी इस्राएलियों का युद्ध होता था, जब कभी इस्राएल की सेना किसी सेना पर अटैक करती थी, तो सबसे आगे आगे वाचा का संदूक चला करता था, और जिनका मतलब ये था कि ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है, जिसमें परमेश्वर ने हमारे युद्ध के लिए आगे आगे वो वाचा का जा रहा है, संदूक जा रहा है। और ये वाचा का जो संदूक था ये परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता था। वर्तमान समय में, वर्तमान वक्त में ये परमेश्वर की जो उपस्थिति है, ये परमेश्वर के वो लोग हैं जिनको परमेश्वर अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए क्या करता है, चुनता है, और इनके अंदर क्या होती है, परमेश्वर की उपस्थिति। पर ये संदूक बना कैसे होता है? बबूल की लकड़ी से। बबूल की लकड़ी क्या, यानी कि सबसे खराब जो लकड़ी होती है, जो किसी को पसंद नहीं आती, वो परमेश्वर को पसंद आती है। और उसने क्या बनाया था? तो बबूल की लकड़ी से उसके संदूक को बनाया था। तो अभी हम इस वचन के अंदर थोड़ा सा ये देखने के लिए जाते हैं कि किस प्रकार से ये जो वाचा का संदूक है इस्राएलियों को विजय प्रदान करता था। और जब तक ये संदूक इस्राएल के अंदर रहता था तो उसके शत्रु हारते रहते थे, लेकिन जब ये संदूक क्या होता था, इस्राएल से छीन लिया गया था। बाइबल में हम थोड़े समय के लिए आएंगे और चौथे अध्याय को पहले सैमुएल के खोलेंगे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाचा का जो संदूक था वो इस्राएलियों से छीन लिया गया था। हालेलुया। इस्राएलियों के बीच में अब ये वाचा का संदूक नहीं था, और ये वाचा का जो संदूक था ये ना होने की वजह से अब इस्राएलियों के ऊपर संकट आने शुरू हो गए थे। अब कष्ट आने क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। ठीक है, पहला सैमुएल और उसका चौथा अध्याय हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और यहाँ पर क्या है कि इस्राएल जब भी लड़ाई करता था, मैंने आपको बताया वाचा का संदूक सबसे आगे आगे चलता था, लेकिन इस्राएली लोग कई बार इस संदूक के महत्व को नहीं समझते थे, इसकी उपस्थिति का आदर नहीं करते थे। इस कारण से परमेश्वर इस संदूक को उनसे क्या कर देता था, छीन लेता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चौथे अध्याय में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे चौथे अध्याय को, चौथे वचन से चार का चौथे से पढ़ेंगे। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाली सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। और परमेश्वर के वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनाहास भी वहां थे। आगे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा। जब यहोवा की वाचा का संदूक कहाँ पहुंचा? छावनी क्या होती है? छावनी एक ऐसी आर्मी का एक जगह होती है जहां से वो युद्ध के लिए शत्रुओं के ऊपर क्या करती है, अटैक करती है। और बाइबल बताती है कि जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तो इस्राएली इतने बल के साथ ललकार उठे, तो वचन कहता है कि भूमि गूंज उठी, यानी कि उनके अंदर सामर्थ आ गई, उनके अंदर ताकत आ गई, क्योंकि संदूक के अंदर क्या था, इसमें शक्ति थी, इसमें सामर्थ थी। और ये किसकी सामर्थ थी? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ थी। हालेलुया। इसका मतलब कि यीशु मसीह पुराने नियम में भी अपने लोगों के साथ रहा करता था, और नए नियम में भी वो आत्मा के रूप में आपके और मेरे जीवन में रहा करता है। लिखा है इतनी ताकत के साथ इस्राएलियों को बल मिल गया कि भूमि गूंज उठी। आगे क्या लिखा है? इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? भाई क्या बात है, हम तो अटैक करने वाले हैं, उनसे ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, उनसे अच्छे हथियार हमारे पास में हैं, उसके बाद भी ये पागल है क्या? ये हंस रहे हैं, ये खूब जोर से आनंद मना रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? तो आगे क्या लिखा है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक
छावनी में आया तब है। उन्होंने जान लिया, जब उनको पता चल गया। कैसे पता चल गया? एक छावनी से दूसरी छावनी की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर के अंतर पर थी। कितने अंतर पर थी? उस समय कोई फोन नहीं था, कोई टेलीफोन करके बोल दीजिए देखो यहाँ पर अब ये वाचा का संदूक आ गया है। नहीं जी, कोई टेलीफोन नहीं था। कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही साधन था, वो क्या था? या तो किसी को पत्र भेजना पड़ता था, या फिर किसी को चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, या फिर मतलब कि कोई घुड़सवार स्पेशल कोई संदेश लेकर के राजा के पास जाया करता था। लेकिन बाइबल बताती है ये संदेश जमीन ने पहुंचा दिया, क्योंकि लिखा है इतनी बड़ी ललकार से क्या हुआ? भूमि गूंज उठी। गूंजने का मतलब क्या होता है? एक कंपन जमीन के अंदर आ, एक वाइब्रेशन जमीन के अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि उस छावनी में कौन आ गया था? परमेश्वर। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तब फलिस्ती डरकर कहने लगे, तब फलिस्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। उनको किसी ने बताया कि वहां परमेश्वर आ गया? क्या उन्होंने कभी परमेश्वर को देखा था? क्या वो कभी परमेश्वर को जानते थे? नहीं। उसकी उपस्थिति से उनको एहसास हो गया कि इस छावनी के अंदर अब एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति आ चुकी है, और जो अब हमारे लिए बहुत मुश्किल ठहर जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ये यहोवा की वाचा का संदूक का ताकत था, जो लोगों को जो है इस बात के लिए सोचने को मजबूर कर दिया था। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। परमेश्वर इन लोगों से नाराज था, परमेश्वर इस्राएलियों से नाराज था, और परमेश्वर ने कहा कि अब मेरी वाचा का संदूक तुम्हारे बीच में नहीं रहेगा। अब मेरी वाचा का संदूक, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो इस वाचा के संदूक का आदर कर सको, इस वाचा के संदूक का सम्मान कर सको, इस वाचा का जो संदूक था इसको परमेश्वर ने इनके बीच में से क्या कर दिया था? ले लिया था। आगे थोड़ा पढ़ेंगे, क्या लिखा है? फिर उन्होंने कहा, हाँ। हाय हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाँ। हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? और ये कौन कह रहा है? फलिस्ती। और ये देवताओं क्यों दिख रहा है इनको? एक आदमी को नहीं कह रहे, क्योंकि इन्होंने वाचा का संदूक जहां पर देखा था आते हुए, वहां पर यहोवा जो सेनाओं का यहोवा है उसकी ताकतों को देखा था, और वहां पर स्वर्गदूतों की सेना उन्होंने देखी थी कि अब ये लोग अकेले नहीं है। अब ये छाती पीट कर कहने लगे, हाय अब हमें ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से कौन? यानी कि जिनको डरना था वो लोग नहीं डर रहे थे, लेकिन जिनको डरना था वो लोग, जिनको नहीं डरना था वो लोग डर गए थे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि वो अपनों के घर में आया, पर उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन सबों को अपनी संतान होने का अधिकार दिया, उन सबों को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये वाचा का संदूक जब तक वहां पर था, आपको मालूम है ये छोटा सा बच्चा सैमुअल भी कभी नहीं डरता था कि उसके साए में सोता था, माता पिता से दूर रहता था। ये संदूक रात को उसको सुलाता था, ये संदूक रात को उसको शांति देता था। क्यों? क्योंकि उसके अकेलेपन में वो ही एक उसके लिए क्या था? सहारा था। ठीक है, वो संदूक ही उस समय उसकी माँ थी, वो संदूक ही उस समय उसका पिता था, क्योंकि वो उसके साए में रहता था। हालेलुया। और ये वाचा का जो संदूक है, अब चूंकि ये जो एली था वहां का जो याजक था, उसके जो बच्चे थे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते थे, वो वहां आने जाने वालों से बदतमीजी किया करते थे, उनसे छीन लिया करते थे, जो वो चढ़ावा लाते थे उसको मिसयूज करा करते थे। यानी कि परमेश्वर की जब उपस्थिति का अनादर हुआ तो परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इस्राएलियों के बीच में नहीं होगा, और इसलिए वाचा का संदूक जब वहां से चला गया तो आगे क्या लिखा है? ये तो वही देवता है, हाँ। जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हाँ, इनको याद आ रहा है कि भाई ये तो वही लोग हैं जिन्होंने मिस्र में जंगल में क्या सब प्रकार की विपत्ति डाली थी और अपने लोगों को सुरक्षित लाल समुद्र से निकाल कर कनान के देश में पहुंचाया था। हालेलुया। इसलिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या लिखा है? हे फलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और हाँ। पुरुषार्थ हो जगाओ, हाँ। कहीं ऐसा न हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए
हाँ। वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। हाँ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। हाँ, अब वो कौन कह रहा है ये बात? उनकी मन, उनकी आत्मा में एक आवाज आ रही है कि नहीं, तुम्हें हिम्मत नहीं। उनका दिल क्या हो गया? टूट गया परिस्थिति को देख करके। लेकिन चूंकि परमेश्वर की मर्जी थी, इसलिए परमेश्वर अब उनके शत्रुओं को बल वहां से हट करके उनके शत्रुओं के अंदर आ गया। अब वो क्या है? अगले वचन में क्या लिखा है? तब फलिस्ती लड़ाई करके मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हराकर हार कर अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ हाँ। कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए। हाँ। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। हाँ। और एली और दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी मारे। एली और नहीं, एली के दोनों पुत्र, एली जिंदा था। एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास क्या थे? मारे गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहेगा जो उसकी उपस्थिति का आदर नहीं करते। एली जिंदा था, पर वो प्यार में मजबूर हो रखा था। बेटे थे, कोई बात नहीं, चलो चलता है। कई बार हम फेवर करते हैं, दूसरों को एकदम डांट देते हैं, लेकिन अपनों को डांटते हुए हमें थोड़ा सा लिया जाता है ना? लेकिन प्रभु का वचन कहता है ये अपने बच्चों को डांटता नहीं था, बस सिंपल क्या, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, नहीं मैडम, उनको टाइट करके नहीं डांटता था। और आगे इसका परिणाम क्या हुआ कि परमेश्वर की वाचा का संदूक अब इनके बीच में से चला गया। और इसका परिणाम आगे थोड़ा वचन में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर हाँ। अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो हाँ। पहुंचा। हाँ। जब वह पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा। हाँ, तो एली का मन क्यों थरथरा रहा था? इसलिए नहीं थरथरा रहा था कि मेरे दोनों बेटे युद्ध के मैदान में गए हैं, इसलिए नहीं थरथरा रहा था कि मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, वो इसलिए डर रहा था अगर संदूक चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। हालेलुया। अगर ये संदूक हमारे बीच में से हट गया तो परमेश्वर की महिमा हट गई, और अगर परमेश्वर की महिमा हट गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इसको मालूम था कि आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर से क्या हो गई? हट गई। परमेश्वर की महिमा हटते ही क्या हुआ कि उनको उस जगह को छोड़ना पड़ गया, अदन की वाटिका को छोड़ना पड़ गया, अपने आप को उनको ढकना पड़ गया। क्यों? क्योंकि पहले परमेश्वर की जो महिमा थी वो उनके लिए वस्त्र का काम करती थी, और बाइबल में लिखा है कि सब ने पाप किया है और इसलिए सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी कि परमेश्वर की महिमा उनके पास में नहीं है, और इसीलिए यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि परमेश्वर की महिमा लौटा करके मनुष्य को दी जा सके। और बाइबल में लिखा है ये कर्मों के कारण नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि इसका वचन कहता है जिस पर मैं चाहूंगा उस पर मैं दया करूंगा, और जिस पर मैं नहीं चाहूंगा उस पर दया नहीं करूंगा। और इसीलिए ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि ये व्यक्ति जो ये बिन्यामीन के गोत्र का व्यक्ति था, इस्राएल का गोत्र था एक बिन्यामीन का गोत्र, और ये क्या मैसेंजर का काम करता था। इसने क्या कि अपने वस्त्र फाड़े और भाग करके सूचना देने के लिए कहा गया, एली के पास गया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। वो मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा क्या कर रहा था? क्योंकि बूढ़ा था, ये जा नहीं सकता था, शरीर से कमजोर था। उसके बाद ये इंतजार कर रहा था क्या सूचना मिलती है, क्या सूचना मिलती है। और ध्यान रखना, आज बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं की, अपने प्रयास की, क्या जवाब मिलेगा, क्या इंतजार मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर की उपस्थिति अगर आज आपके बीच में नहीं है, वो वाचा का संदूक अगर आपके घर से दूर हो गया है, वो वाचा का संदूक अगर आपने कहीं खो दिया है अपनी बातों के कारण, अपने कामों के कारण, वो वाचा का संदूक जो है अगर आपके बीच में से चला गया है तो आपका इंतजार करना गलत है, क्योंकि समाचार भी अच्छा नहीं मिलेगा। समाचार कैसा मिला? क्या लिखा है? और
नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया, हाँ। कि वही सारा नगर चिल्ला और वचन कहता है त्यों ही सारा नगर क्या हो गया, उठा। चिल्ला उठा। ये नगर इसलिए नहीं चिल्ला रहा था कि हमारे लोग मर गए, हमारे घर से कोई चला गया। ये नगर इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि वाचा का संदूक अब इनके बीच में नहीं था। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, हाँ। ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है? वो पूछने लगा, भाई इतना हुल्लड़ क्यों मच गया, इतना हाहाकार क्यों मच गया, क्या कारण है इसके पीछे? आगे। और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। और एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था। हाँ, कितने साल का था? 98 ईयर का, बिल्कुल बूढ़ा हो गया था। और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और उसे कुछ सूझता न था। हाँ। उस मनुष्य ने एली से कहा, हाँ, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना में से आज ही भाग कर आया हूँ। और वो कहने लगा, है मेरे बेटे बता क्या खबर है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, हाँ। इस्राएली फलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं। हाँ। और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ और है। लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है। और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। अब अगली लाइन बड़े ध्यान से पढ़ना, 2 बार पढ़ना। क्या लिखा है उसमें? और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। क्या लिखा है? और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। आगे। जेवही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया। और वचन में क्या लिखा है? जैसे ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, तेवही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर। और उसी समय वो एली जो था, याजक जो था, वो पछाड़ खा करके क्या हो गया? गिर पड़ा। बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। वो लाइन ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा है वो इसलिए नहीं मरा, उसके बेटे मर गए थे। वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि इस्राएल के अंदर इतने 30,000 लोग मारे गए थे। वो लिखा, जैसे ही उसने परमेश्वर के संदूक के बारे में सुना, वो पछाड़ खाकर क्या हो गया? गिर गया। इसका मतलब अब उसको पता चल गया था कि प्रभु अगर तू ही हमारे बीच में नहीं है तो समझ लो अब सब कुछ हमारे बीच में से क्या हो गया? खत्म हो गया। अब कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि हमने वक्त रहते तेरे संदूक का आदर भी करा था। हमने वक्त रहते हुए तेरे संदूक को सम्मान नहीं दिया था, इसलिए वो संदूक अब हमारे हाथ से चला गया है। अब वो ऐसी जगह पर पहुंच गया है कि जहां पर प्रभु तेरी मर्जी थी। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? आगे। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक 40 साल तक उसने इस्राएलियों का न्याय किया। अब एक बात थी, होप्नी और पिनहास दोनों की जो बीवियां थी वो क्या थी? प्रेग्नेंट थी। शायद लोगों को लगा कोई बात नहीं, चलो बूढ़ा था, उसे तो मरना ही था, निकल गया, जवान है, चलो मरने थे, मर गए। लेकिन शायद अब इन बहुओं के द्वारा आगे इसका वंश चलेगा। लेकिन आगे क्या लिखा है? बड़ा ध्यान से पढ़ना। उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी। हाँ। और उसका समय समीप था। हाँ। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और अपने पति के मरने का समाचार सुना, हाँ। तब उसको जच्चा का दर्द उठा। हाँ। और वह दुहर गई। हाँ। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने हाँ। जो उसके आसपास खड़ी थी, हाँ। उससे कहा, मत डर, हाँ। क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। हाँ। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। हाँ। और न कुछ ध्यान दिया। हाँ। और परमेश्वर के संदूक छीन लिए जाने हाँ। और अपने ससुर और अपने पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। इकाबोद। और इकाबोद के आगे एक स्टार लगा है, नीचे उसका मतलब देख सकते हो। उसका मतलब है इस्राएल में से महिमा जाती रही। हालेलुया। ये एक निशान था। जब जब उसका वंश, वो लोग, इस्राएली लोग उस बच्चे को देखेंगे, तब तक वो इस बात को याद करेंगे कि हमने परमेश्वर के संदूक का आदर नहीं करा था,
हमने किसी समय उसका महत्व को, उसकी अहमियत को नहीं समझा। वो जो कुछ हमें देता था, उसके पास जीवन था, उसके पास रोटी थी, उसके पास वचन था, जो हमने कभी कदर नहीं किया। और वो वचन आज इनके बीच में नहीं था। और इसीलिए इस परिवार में क्या हुआ, बहू भी चली गई, बेटे भी दोनों चले गए, और एली खुद भी चला गया। और एक निशान, अब निशान क्या था, उसका नाम इकाबोद था। वो कलंक था एक तरह का, कि जब भी लोग उसको देखेंगे उसके परिवार को कोसेंगे, जब भी लोग उसको देखेंगे उसके परिवार को इस दृष्टि से देखेंगे, यही मनहूस वो बालक है जिसके जन्म के समय इसका परिवार बर्बाद हो गया था। समझ रहे हो, आज इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो दुनिया में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और वो इसलिए मिलते हैं, ये लोगों के पास एक स्टिग्मा बन जाता है। स्टिग्मा मतलब एक कलंक रह जाता है कि जब से ये बच्ची हमारे घर आई है, हमारा घर तबाह हो गया, जब से ये व्यक्ति हमारे पास जुड़ा है, हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने इस वाचा के संदूक को इसलिए रखा है ताकि जब ये संदूक घर पे रहेगा, हर एक इंसान वहां पर निडर रहेगा। लोग कहेंगे कि जब से ये भाई हमसे मिला, हमारे घर आशीषों से भर गया। जब से हम इनके साथ जुड़े हैं, हम सब कुछ प्रभु जो नहीं था हमारे पास, वो भी तूने हमें दे दिया। लेकिन प्रियो, छोटी छोटी चीजों की हम कदर करें, छोटी छोटी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, और हम परमेश्वर से ये कहें कि पिता, हमें जो भी कुछ मिला है वो तेरी आशीष से मिला है, और अगर तेरी आशीष हमारे साथ न होती तो प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं होता। और पिता, ये तेरी आशीष हमारे साथ रहने के लिए, ये आशीष हमारे साथ बनने के लिए तेरे वाचा का संदूक हमारे बीच में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, तेरा ये वाचा का संदूक हमारे बीच में रहना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ, 5वें अध्याय में आएंगे। ये संदूक उठाकर क्या हुआ कि एक जगह थी जिसका नाम अशदोद था। क्या नाम था? अब ये लोग अन्य जाति के लोग थे। इन्होंने सोचा कि भाई जैसे उनके मंदिर में रखा रहता था, ऐसे हमारे मंदिर में भी रख देते हैं, ऐसे ही हमारे मंदिर में भी इसको रख देते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें। हाँ, फलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक हाँ, एबनेजेर से उठाकर, हाँ, एबनेजेर का मतलब क्या है? एक संदेश है जिसमें है कि एबनेजेर से इकाबोद तक एक यात्रा थी। एबनेजेर क्या था? एक खुशहाली की जगह थी, जब भरपूरी का समय था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एबनेजेर उसको बोलते हैं। और इकाबोद क्या है? एक कमी का समय था जिसमें सब कुछ खत्म हो चुका था। एबनेजेर से उठाकर कहाँ पहुंचा दिया? अश्दोद में पहुंचा दिया। और फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर, हाँ, दागोन के मंदिर में पहुंचाकर, हाँ, दागोन के पास रख दिया। हाँ, दागोन के पास रख दिया, यानी कि वहां पे हमारे देवता जी हैं। वो उनको मालूम नहीं था कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति है, और इसके साथ ये व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता, इसकी औकात नहीं है। ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की उपस्थिति है, इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है। ये करूब पर विराजने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति इसमें रहती है। और ये कहां उन्होंने पहुंचा दिया? उस दागोन देवता के मंदिर में पहुंचा दिया, यानी कि उसके सामने उसको रख दिया। आगे क्या लिखा है? दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा? दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठ करके क्या देखा? रात रात में कुछ गेम हो गया, रात रात में कुछ खेल हो गया था। क्या हुआ था? कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने, हाँ, भूमि पर गिरा पड़ा है। दागोन का जो देवता था, ये बहुत बड़ा एक पीतल से बना हुआ बड़ा मजबूत एक तरह का पिलर स्तंभ होता था, जिसको तोड़ने में भी कई दिन लग जाते। और वचन कहता है, सुबह उठकर उन्होंने देखा ये देवता परमेश्वर के मंदिर के आगे कैसे पड़ा था? औंधे मुंह पड़ा था। यानी कि औंधे मुंह कौन पड़ता है? जो किसी को दंडवत करता है कि नहीं प्रभु, मैं परमेश्वर नहीं हूं, तू भी वो है जो मेरा भी परमेश्वर। हालेलुया। ये दागोन का देवता क्या था? ये शैतान की उपस्थिति। और ये शैतान जो है, ये परमेश्वर के संदूक के सामने क्या हो गया? झुक गया। और जब इन्होंने देखा कि भाई हमारा इतना बड़ा देवता, जिसको कोई मूर्ति को भी हिला नहीं सकता था, ये मूर्ति बहुत हैवी मूर्ति थी। जैसे हमारी, आप इधर जाओगे, ये हनुमान की आप एक मूर्ति देखते होंगे इधर, क्या बोलते हैं,
कोरलबाग की साइड में बड़ी ऊंची सी जैसे मूर्ति, इसी तरह से जो है इन्होंने दागोन की मूर्ति को, और जब ये परमेश्वर की बस्ती वहां पर आई तो ये मूल है वो गिर पड़ा है। और लिखा है, और एक मिनट इसे पूरा पढ़ो, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां क्या हो गया, देवड़ी पर फटी नहीं कटी हुई पड़ी हैं। आगे, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। हाँ, इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इसका मतलब कोई था। आपको पता है पीतल के ऊपर अगर तलवार से भी काटोगे तो नहीं कटेगा, एक लोहे की आरी लानी पड़ेगी, समझ रहे हो। कोई था जिसने बिल्कुल इसको क्या, इसके हाथ भी काट दिए, इसका सर भी काट दिया और इसका सिर्फ धड़ रह गया था। इसका मतलब कि जहां परमेश्वर पहुंच जाता है, जहां उसकी वाचा का संदूक पहुंच जाता है, शैतान उसके आगे रुक नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन ये काम सबके सामने नहीं हुआ था, ये काम सबके सामने नहीं, कब हुआ था, रात में हुआ था। कब हुआ था, रात में हुआ था, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को दिखा करके अपना काम नहीं करता। परमेश्वर किसी के सामने कोई तमाशा नहीं दिखाता कि लोग ताली बजाएं। परमेश्वर परिणाम को दिखाता है ताकि लोग सहम जाएं और उस परमेश्वर का आदर करें। तो ये काम कब हुआ, रात के समय में ये काम हुआ, यानी कि रात में परमेश्वर ने जो है जब उसकी सामत हुई, और बाइबल में लिखा है आधी रात के समय मैं मिस्र में से होकर के गुजरूंगा और जितने तेरे पहलौठे होंगे उनको मार दूंगा, और जितने घरों पर मैं लहू को लगे देखूंगा उन घरों को मैं छोड़ जाऊंगा, और जिन घरों पर प्रभु का लहू नहीं होगा वो घर को सारे पहलौठे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर हम प्रभु के वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि और इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं, अश्दोद में दागोन की देवड़ी पर पाँव नहीं रखते। अश्दोद में दागोन की देवड़ी पर पाँव नहीं रखते। आज तक वो डरते हैं उस घटना से। ये अन्य जातियों के लोग हैं, ये याद रखते हैं एक दिन परमेश्वर का संदूक यहाँ आया था और उसने ये काम किया था जो कोई नहीं कर सकता था, और ये काम एक महीने में नहीं, एक रात में हो गया। किस पल हो गया, किस क्षण हो गया, इनको पता भी नहीं चला था। तो परमेश्वर कई बार अपने सामर्थ को, अपनी उपस्थिति को हम लोगों के जीवन में दिखाता है, और वो हमें ये नहीं करके दिखाता कि हम ताली बजाएं, उसने दिखाता हम आनंद से भर जाएं। हालेलुया। और आगे बहुत सारी चीजें हैं। हम यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा, और वह उन्हें नष्ट करने लगा, और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों के गिलाटी गिल्टियां निकाली। गिल्टी समझते क्या होती है? यानी कि शरीर में क्या हो गया, परेशानी आनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपवित्र लोगों के साथ, असमर्पित लोगों के साथ रह नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी उन लोगों के बीच में नहीं रह सकता जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं। और क्या हो गया, बीमारी का भी घंटे आने लगी। और आगे ये हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि इसका जो हाथ था ये हम पर और हमारे देवता, मतलब जो व्यक्ति ये एक्सेप्ट कर रहा है भैया हमारे देवता को भी किसने छोड़ा, तो इसका मतलब वो अपने मन में उस परमेश्वर का डर मान रहा है। हालेलुया। वो अपने मन में इस परमेश्वर का क्या मान रहा है, डर मान रहा है। आगे क्या लिखा है, तब उन्होंने फलिश्तियों के साथ सब सरदारों को बुलवा भेजा, और उनसे पूछा हम इजराइल के देवता के संदूक से क्या करें। वे बोले इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत
अर्थ में पहुंचा दिया। हाँ, हमने सोचा चलो अपने ऐसा करते हैं, अपने शहर से इसे डालो और इसको उसको दे दो। आप देखते हो ना, जब कोई मुसीबत बेकार चीज होती है हम सोचते हैं एक काम तो तू ले जा इसको, है ना। हमारे यहाँ कोई चीज खराब हो जाती है ना, हम सोचते हैं ये दूसरे को चेप दो, मतलब हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करेगी, नुकसान करेगी। कई बार लोगों की भावना ऐसी होती है, जो चीज खराब होती है वो सोचते से खुदा को दे दो, है ना। जेब में कोई सिक्का फट जाता है, चंदे में डाल दो, कोई नहीं देख रहा, आराम से चल जाएगा। घर में कोई कपड़ा फट गया, ये किसी गरीब को दे दो, वो पहन लेगा, है ना। यानी कि हम दूसरों को क्या देते हैं ये डिपेंड करता है कि परमेश्वर से हमें क्या मिलता है। हम दूसरों को वो देते हैं जो हमारे काम का नहीं है, जिससे हमें नुकसान है। हम दूसरों को चेपना चाहते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं। हाँ, आगे फिर सोचा गतनगर में पहुंचा दो, पड़ोसी के शहर में ऐसा है कि आप ले जाओ उसको, बहुत बढ़िया चीज है। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे, हाँ, तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा, हाँ, कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई, हाँ, और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा, हाँ, और उनके गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा, हाँ, और ज्यों ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा, यानी कि उन्होंने सोचा भाई दूसरे को, उसने कहा ना भाई मैं नहीं लेता, उसने तीसरे को दे दिया। उसने कहा ना भाई तुम इसको ले लो, लेकिन जैसे संदूक वहां पहुंचा तो इनमें आपस में लड़ाई हो गई। कह रहे अच्छा तुमने ये संदूक हमें से ले दे दिया ताकि हम भी क्या हो जाए। थोड़ा पढ़ो आगे। हाँ, और त्यों ही एक्रोन यह कहकर चिल्लाने लगे, हाँ, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डालें। तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस्राएल के देवता के संदूक को निकाल दो, और वह अपने स्थान पर लौट जाए, और हमको हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी। यानी कि जहां जहां ये संदेश जा रहा था, जहां जहां ये संदूक जा रहा था, वहां वहां मौत का साया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन लोग थे। यहोवा भले वो ना लड़ रहे हो, लेकिन यहोवा अभी भी अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। हालेलुया। अपने लोगों से दूर था, लेकिन फिर भी अपने लोगों के फेवर में परमेश्वर काम कर रहा था। हालेलुया। फिर आगे, उस समस्त नगर में तो मृत्यु की भय की हलचल मच रही। हाँ, और परमेश्वर का हाथ वहाँ बहुत भारी पड़ा था। हाँ, और जो मनुष्य ना मरे, हाँ, वे भी गिलटियों के मारे पड़े रहे। हाँ, और नगर में की चिल्लाहट आकाश तक पहुँच गई। हाँ, और नगर की जो चिल्लाहट थी वो कहाँ पहुंच गई? आकाश तक पहुंच गई। और मैं आपको आगे थोड़ा शॉर्ट करके बस ये बताता हूँ। 6ठे अध्याय में ये संदूक अब वापस चला जाता है। 6ठे अध्याय में ये संदूक कहाँ चला जाता है? वापस चला जाता है। और एक बात ध्यान रखना, जब तक ये संदूक इस्राएल के बीच में था, इस्राएल की ताकत थी। जब तक ये संदूक इस्राएलियों के पास में था, तब तक इस्राएल के लिए बल था। उनको डर नहीं लगता था, उनके युद्ध यहोवा लड़ता था, उनको आशीष यहोवा देता था, उनके पास रोटी की कमी नहीं होती थी, उनके पास और किसी चीज की कमी नहीं होती थी उनके पास। और आपको मालूम है कि इस्राएल के अंदर आज भी अगर आप देखोगे तो जो मेडिकल आंकड़े हैं वो बहुत ही डाउन वहां के हैं। मतलब वहां पे लोग बीमार बहुत कम पड़ते हैं। पता है आपको, वहां पर लोग आज भी बीमार बहुत कम लोग पड़ते हैं। और देशों में आप देखो ये बीमारी आ गई, कोरोना की बीमारी आई। कभी आपने सुना कोरोना के टाइम में कि इस्राएल के अंदर कभी कोई बीमार पड़ा है, या कोरोना से कभी कोई इस्राएल के अंदर व्यक्ति मरा है? कभी अमेरिका में बहुत मरे, कनाडा में बहुत मरे, इटली में बहुत, जर्मन में, रूस में, फ्रांस में बहुत सारे लोग मरते रहे, लेकिन इस्राएल के अंदर कभी कोई नहीं मरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहता है। आज भी इस्राएल को अमेरिका ने छोड़ दिया है। अमेरिका इस्राएल से अलग हो गया है किसी बात को लेकर के। और अमेरिका ईरान से डरकर उसके सारे समझौतों को क्या कर लिया, उसने मान लिया। लेकिन इस्राएल आज भी अपने अकेले दम पर खड़ा हुआ इस्राएल के साथ लड़ रहा है, लेबनान के साथ वो लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया।
और इसलिए मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, जैसे सुबह हमने देखा, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटी को देता है, मौके को देता है। इस मौके को हमें सही इस्तेमाल करना है। ये दिन जो गुजर जाएगा दोबारा नहीं आएगा, ये वक्त जो गुजर जाएगा दोबारा नहीं आएगा। ये वक्त को हमें संभाल लेना है, हमें उन रिश्तों को संभाल लेना है जो प्रभु ने आज हमें दिए हैं। हमें उन चीजों को संभाल करके रखना है जो प्रभु ने आज हमारे साथ जोड़ी है, क्योंकि अगर ये चीजें हमारे हाथ से निकल गई, आपको नहीं पता इनमें से कौन सा वो वाचा का संदूक है जिसके कारण से आज हम आशीषित हैं। और ये वाचा का संदूक जब तक आपके साथ रहेगा, जब तक जीवन के अंदर आपको किसी बात की कमी नहीं आएगी। आपके सारे युद्ध परमेश्वर लड़ेगा और आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमने भजन गाया था ना, मैं याद भूल गए, इसलिए मैं 2-2 बार गाता हूँ ताकि सबको याद हो जाए, घर जाके आप गा सकते, है ना। मैं किससे डरूं, मेरा जोर यहोवा है, ठीक है। मेरा जोर यहोवा है, मेरा बल यहोवा है, मेरी सामर्थ यहोवा है। और इसलिए हमें परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर सबसे पहला स्थान देना है। ये ध्यान रखना है इस वाचा के संदूक की सेवा के लिए। और ये वाचा का संदूक कहाँ, उसके भवन के अंदर हमें मिलता है। और ये वाचा के संदूक के लिए अगर कुछ छोड़ना भी पड़ जाए तो छोड़ देना। अगर आपको कोई जॉब की बात है, अपनी जॉब को हटा देना, ध्यान रखना। तो ये नहीं कह रहा नौकरी छोड़ दो, लेकिन नहीं, 3 या 4 बार मैंने अपनी बेटी से बोला जॉब को छोड़ देगा, वो संडे को छुट्टी नहीं देते। 1-2 बार चलता है, हर बार वो लोग क्या करते थे, तंग करते थे, संडे को नहीं देते। हाँ, कभी कभार की बात है, सबके साथ है, दिक्कत चलता है। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो प्रभु के पास आने से, उस वाचा के संदूक के पास आने से आपको रोकती है, उस चीज को छोड़ देना, उससे अलग हो जाना और उससे दूर हो जाना, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। जो चीज छोड़ोगे उससे बेहतर दूसरी जगह आपको बढ़िया चीज मिलेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन, मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए तो हम यहाँ आते हैं, ताकि उस उत्तम भाग को हम हर हफ्ते यहाँ से लेकर अपने घर जा सके, जो पूरे हफ्ते भर तक हमारे साथ में हमारी अगुवाई करता है। और जिन बातों की गवाही देने के लिए हम संडे को फिर प्रभु के भवन में खड़े होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। और आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़े समय के लिए इस वचन को जो अभी हमने पढ़ा, हम थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे, अपने परमेश्वर से कहेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसी कौन सी चीज है जो प्रभु जो मेरे जीवन में आज नहीं है पिता। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उस वाचा के संदूक की कदर न किया हो, मैंने उस वाचा के संदूक को ठुकराया हो, मैंने उस वाचा के संदूक को अपने से दूर किया हो। आइए अपने प्रभु के सामने अपने आप को रखें, क्योंकि जब तक ये वाचा का संदूक रहेगा, जब तक खुशहाली बनी रहेगी, जब तक वाचा का संदूक रहेगा चंगाई बनी रहेगी, जब तक ये वाचा का संदूक रहेगा हम दुनिया में चलते रहेंगे, हम निडर रहेंगे और हमारे सारे जंग, हमारी सारी युद्ध हमारा परमेश्वर लड़ेगा, क्योंकि वो हमारी सामर्थ है, वो हमारी शक्ति है। और ये वाचा का संदूक हमारे जीवन में सबसे आगे रहना चाहिए। हम कोई भी काम करिए, वाचा का संदूक आगे आगे चलकर जाना चाहिए, क्योंकि वाचा का संदूक है जो जीवन में हर कदम पर हमें विजय को दिलाएगा। पिता परमेश्वर, हम इस समय हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि तेरा अभिषेक और तेरी उपस्थिति हम में से हर एक के जीवन में काम करे और अपनी बरकतों से प्रभु तू हमें सबको भर दे। हम ये दुआ करते हैं कि तेरे आसमान के दरवाजे खोले जाए और हर एक व्यक्ति के उत्तम भाग जो प्रभु आज तुमको देने के लिए अपने पवित्र चरणों में इनके घरों से लेकर आया है, वो उत्तम भाग आज चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए। और जब इनके कदम उनके घरों में पड़ते हैं पिता, वहां पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें और तेरे वचन की सामत वहां पर बहने लगे। प्रभु पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीषित कर और ये लोग भी इस बात को कह सके कि सच में परमेश्वर हमारा बल है, वो हमारा जोर है, वो हमारी सामर्थ है और वही है जो हमें सहायता देता है। क्योंकि वचन कहता है कि सहायता मेरी परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। हाँ प्रभु, सब
कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए धन्यवाद के साथ एक प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, इसी सुना ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।